हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 114 से लेकर 150 तक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न 114 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग, वियोग, अवशेष, दुरुपयोग या मिलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वियोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उत्धनलास, उल्धनलास, उल्लास, उल्धन आलास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्धनलास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, ऑप्शन है पत्ता, गिरना, पुत्र, घर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गिरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, ऑप्शन है तबाही, उत्कर्ष, उत्थान, नवीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तबाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पहली घटा का अर्थ बादल है तथा दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों में सही विकल्प के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, निपात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य में शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेको गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुझे गांव जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, पहला मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रभाव मानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, कर्मवाच्य बताना है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अगला देखते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, उद्धरण, अल्पविराम, अर्धविराम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उद्धरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है
जिसका नाम चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्र है शिखर पे जिसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हतोत्साहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। जलज, जहाज, मछली, चतुर, हाथी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मछली। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बतलाता है। बच्चों ने गृह कार्य किया। पहला ऑप्शन है बच्चे गृह कार्य कर किए बिना खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बच्चे ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला। पहला ऑप्शन है बच्चे खेल खेल चुके। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल चुके होंगे। बच्चे खेल खेलेंगे। तो आपका सही आंसर है बच्चे खेल खेलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत, राजपुतानी, राजपूताई, राजपुत्रीन, राजपूती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजपूतनी, पुतानी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन, तपस्वी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तपस्विनी। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तलवार, तलवारें, तलवारों, तलवार, तलवारें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तलवारें। हर्ष एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन। आंसर हो जाएगा स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? य, प, स या ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही, साझा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पक्ष, पाक्षिक। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया, कर्म, कर्ता या वचन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया के द्वारा चलता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाता हूँ। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता या श्रृंगार लहरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा, देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह
भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद पल्लव। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खुटियों पे टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं, गर्म हवाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खुटियों पे टंगे लोग। 143 से लेके 147 तक के प्रश्न गद्यांश पे आधारित है, इसलिए उसको स्किप कर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत, गाल, कबूतर, काम, काज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कबूतर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास या बखूबी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बखूबी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।